क्या आपकी स्किन में बहुत सारे इश्यूज हैं जैसे कि एक्ने, पिगमेंटेशन, डलनेस, टैनिंग और बजट कंसर्न्स भी हैं? आज मैं आपको एक ऐसा प्रोसीजर बताने वाली हूँ जो बहुत ही अफोर्डेबल है, क्विक है एंड ये सारे स्किन कंसर्न्स को टारगेट करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ केमिकल पील के बारे में। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति गुप्ता, योर स्किन डॉग। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। केमिकल पील एक बहुत ही सिंपल एंड क्विक डर्मा ओपीडी प्रोसीजर है जो मल्टीपल स्किन इश्यूज को टारगेट करता है। केमिकल पील होता क्या है, केमिकल पील कैसे क्लासिफाइड है, हम कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पर केमिकल पील कर सकते हैं, साथ साथ ही हम जानेंगे कि केमिकल पील करते टाइम आप क्या महसूस करते हैं, क्या प्री एंड पोस्ट केयर हमें करना चाहिए। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि केमिकल पील होता क्या है। केमिकल पील एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपकी स्किन पर कुछ क्रीम्स या लोशंस अप्लाई किए जाते हैं जो आपकी डेड स्किन बिल्डअप को एक्सफोलिएट कर देता है। केमिकल पील करने के क्या इंडिकेशंस हैं? केमिकल पील मल्टीपल इंडिकेशंस को टारगेट करता है जैसे कि एक्ने या पिंपल्स, झाइयां या मिलाज्मा, किसी भी तरह की टैनिंग या डलनेस, अगर आपको फाइन लाइंस हैं या एक्ने स्कार्स हैं या आप सिर्फ फेशियल रेजुविनेशन चाहते हैं तो आप केमिकल पील जरूर करवा सकते हैं। केमिकल पील एक बजट फ्रेंडली एंड क्विकली किए जाने वाला स्किन प्रोसीजर है। केमिकल पील में कोई मेजर डाउन टाइम नहीं होता, हालांकि कुछ पील जरूर होती हैं जिनमें थोड़े से ज्यादा प्रिकॉशन रखने की जरूरत होती है। वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में हम जानते हैं कि केमिकल पील बॉडी पर कहाँ कहाँ की जा सकती है। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि केमिकल पील के काफी सारे इंडिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए केमिकल पील लिटरली बॉडी के किसी भी पार्ट पे की जा सकती है, चाहे वो फेस हो, चाहे आपका बैक हो, चेस्ट हो, आपकी बॉडी हो, आप कहीं भी पील्स ले सकते हैं। फेस पे जैसे एक्ने या पिगमेंटेशन के लिए अलग तरह की पील्स होती हैं, वहीं अगर आपको बैक पर भी पिंपल्स हैं, डार्कनेस है तो आप पील्स ऑप्ट कर सकते हैं। काफी लोगों को अंडर आर्म डार्कनेस की भी प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी केमिकल पील एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। केमिकल पील एक बहुत अच्छा प्री ब्राइडल प्रोसीजर भी है। केमिकल पील आप बिकनी एरिया लाइटनिंग के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, बॉडी लाइटनिंग के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। चाहे मेल हो या फीमेल, कोई भी केमिकल पील्स ले सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी रहती है केमिकल पील के हमें कितने सेशंस लेने रहेंगे। केमिकल पील के सेशंस हमेशा हम किस स्किन इशू को टारगेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ एक पार्टी ग्लो चाहते हैं या फेशियल रेजुविनेशन के लिए पील ले रहे हैं तो आप तभी पील करा सकते हैं। अगर आप एक्ने या किसी पिगमेंटेशन को टारगेट कर रहे हैं तो जनरली 4 से 6 सेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं मेंटेनेंस में आप 3-4 मंथली सेशंस कंटिन्यू कर सकते हैं। केमिकल पील से रिलेटेड काफी सारे मिथ्स भी हैं, जैसे कि क्या केमिकल पील आपकी स्किन को पतला कर देता है। ये एक बहुत कॉमन मिथ है और ये एक बहुत गलत मिथ है। केमिकल पील हमारे सिर्फ डेड स्किन लेयर पे काम करता है जो उसके एक्सफोलिएशन को एक्सेलरेट कर देता है। केमिकल पील से आपकी स्किन पतली नहीं होती। क्या केमिकल पील आपकी स्किन को सेंसिटिव बनाता है? जी नहीं, केमिकल पील आपकी स्किन को सेंसिटिव नहीं बनाता, पर हाँ, अगर आप केमिकल पील कराते हैं तो आपको कुछ दिनों के लिए जैसे कि 3 से 4 दिन तक कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जरूर लेने होते हैं। अब हम जानते हैं कि केमिकल पील करते समय आप कैसा महसूस कर सकते हैं। केमिकल पील एक बहुत ही सिंपल एंड क्विक प्रोसीजर है। सबसे पहले तो हम आपका फेस या जो भी बॉडी सरफेस एरिया जहाँ पे पील होने वाली है उसे क्लीन करते हैं। उसके बाद जो भी जेल या लोशन बेस्ड पील है उसे अप्लाई किया जाता है। किसी किसी बॉडी पार्ट पर, जैसे कि अगर आपको एक्टिव एक्ने है फेस पर, तो आप थोड़ी सी स्टिंगिंग या बर्निंग फील कर सकते हैं, हल्की सी जलन आपको महसूस हो सकती है। वहीं थोड़ी बहुत देर के लिए लालपन भी आ सकता है। कई बार आप बॉडी पील्स या बैक पील्स लेते हैं स्किन लाइटनिंग के लिए, उनमें हो सकता है आप कुछ महसूस ही ना करें। केमिकल पील अगर आप प्रोफेशनल से लेते हैं तो आपको साइड इफेक्ट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम जानते हैं कि पील करने के पहले हमें क्या प्रिकॉशंस या ऐसा कुछ करना रहेगा
जिसके लिए हम अपनी स्किन को प्रिपेयर कर सकें पील टॉलरेट करने के लिए। जब भी आप पील्स लेते हैं, स्पेशली अगर आप फेस पे पील लेने वाले हैं, तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट हो सकता है 5 से 7 दिन पहले आपकी स्किन के लिए कुछ लोशंस या क्रीम्स आपको प्रिस्क्राइब करें, जिससे आपकी स्किन में प्राइमिंग हो जाए। प्राइमिंग करने से आपकी जो स्किन होती है वो पील को अच्छे से टॉलरेट कर लेती है। हालांकि अगर आप पार्टी पील्स या रेजुविनेशन के लिए पील्स ले रहे हैं, उनमें प्राइमिंग जरूरी नहीं है। पील लेने के पहले भी कुछ सीरम्स या क्रीम्स होती हैं, उन्हें हमें कुछ दिन पहले बंद करना होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी पील लेने वाले हैं और आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से इसके लिए बात कर सकते हैं। अगर आप कोई हार्श स्क्रब्स यूज कर रहे हैं तो भी आपको बंद करने रहेंगे। नेक्स्ट होता है कि पील के बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। कुछ पील्स के साथ थोड़ा डाउन टाइम होता है, जैसे कि आपकी स्किन में ड्राइनेस आ सकती है, लिटरली विजिबल एक्सफोलिएशन होता है। उन केसेस में आपको सन प्रोटेक्शन लेना होता है। अगर आप स्विमिंग जाते हैं तो आपको क्लोरीनेटेड वाटर कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना रहता है। साथ साथ ही हार्श स्क्रब्स या पार्लर या सैलून प्रोसीजर्स जैसे कि प्लकिंग ऑफ हेयर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ये सब अवॉइड करना होता है। एंड ऑफ कोर्स एक अच्छा मॉइस्चराइजर आपको स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करना रहता है। पोस्ट प्रोसीजर केयर हमेशा पील की डेप्थ पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपके लिए एक बहुत ही माइल्ड पील, जिसे हम वेरी सुपरफिशियल पील कहते हैं, उसमें कोई मेजर डाउन टाइम नहीं होता, तो इसलिए कोई मेजर प्रिकॉशन भी नहीं होते। हालांकि आपको सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर तो डेफिनेटली ऑप्ट करना ही रहेगा। नेक्स्ट पील होती है जिसे हम कहते हैं सुपरफिशियल पील। वो आपकी स्किन में थोड़ा नीचे तक काम करती है। हम कह सकते हैं कि 8-10 लेयर तक पहुंच सकती है, बट वो भी डेड स्किन लेयर ही है। आप थोड़ा सा ड्राइनेस महसूस कर सकते हैं। मीडियम डेप्थ पील थोड़ा सा और नीचे जो स्किन की लेयर्स हैं वहां तक काम करती है। आपकी स्किन में विजिबल एक्सफोलिएशन हो सकता है, रेडनेस थोड़ी सी आ सकती है। कुछ दिनों के लिए आप जब प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं तो आपको स्टिंगिंग हो सकती है। इन केसेस में आप एक बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर को ऑप्ट कीजिए। सन प्रोटेक्शन हमेशा एक की फैक्टर रहेगा जो आपको कभी भी पोस्ट पील फॉलो करना रहेगा। डीप पील्स जनरली इंडियन स्किन के लिए रिकमेंडेड नहीं होती, इसलिए आमतौर पर नहीं की जाती। केमिकल पील्स बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड्स। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या मैंगलिक एसिड, ये मोस्टली स्किन लाइटनिंग के लिए काम आती हैं या पिगमेंटेशन और टैनिंग को टारगेट करती हैं। नेक्स्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, जिसमें सैलिसिलिक एसिड आता है। सैलिसिलिक एसिड जैसे कि आजकल सब जानते हैं एक बहुत ही अच्छा एक्ने के लिए सोल्यूशन है। थर्ड होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड्स, उसमें आता है लैक्टोबायोनिक एसिड्स। आजकल जो पील्स आ रही हैं वो कॉम्बिनेशन पील्स होती हैं। सबके अलावा भी रेटिनॉल पील, आर्जिनिन पील, एसिटिक एसिड पील, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड पील, काफी सारी पील्स होती हैं। बट जब भी आप पील लें, एक डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में लें या डर्मेटोलॉजिस्ट से ही लें। अब हम जानते हैं क्या पील्स के भी कोई मेजर साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया, पील्स के बाद थोड़ा सा रेडनेस आ सकती है या आपकी स्किन में विजिबल एक्सफोलिएशन हो सकता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे, पोस्ट पील प्रोसीजर या पोस्ट पील जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं उनको फॉलो करेंगे, तो आप कभी भी कोई मेजर साइड इफेक्ट फेस नहीं करेंगे। आपको केमिकल पील्स कब नहीं लेना चाहिए? अगर आपके फेस पर किसी तरह का कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, जैसे कि हर्पीज है, या आपने अभी शेविंग या वैक्सिंग किया है, तो आपको केमिकल पील बिल्कुल भी ऑप्ट नहीं करना चाहिए। आप थोड़ी देर वेट कीजिए, उस इन्फेक्शन को ठीक हो जाने दीजिए, या शेविंग वैक्सिंग के 3-4 दिन बाद आप पील्स को ले सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारी होम बेस्ड पील्स भी अवेलेबल है, बट उनमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, इसलिए वो उस लेवल तक आपको इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती। पर अगर आप क्लिनिक में पील्स लेते हैं, वो कॉन्सेंट्रेटेड पील्स होती हैं, कई बार कॉम्बिनेशन पील्स होती हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छा रिजल्ट शो होता है। केमिकल पील रिलेटेड आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड ऑल्सो शेयर कीजिए आपकी पील स्टोरीज। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।